नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, बताते हैं आपको आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानकारी ले रहे थे इष्ट देव के बारे में कि वे कौन से इष्ट देव होते हैं जिनकी पूजा और आराधना से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसी कड़ी में हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि मीन लग्न के जातकों के कौन से इष्ट देव होते हैं जिनकी आराधना से उनका भाग्योदय होता है। ये लग्न 12, 11, 10, 9, 8 ये इसके क्रम है। मछलियां ग्रिल से सांस लेती हैं और सांस इष्ट के स्मरण का, शब्दों के आरूढ़ करने का और तन्मय अवस्था, सायुज्य सालोक के सामीप्य अवस्था का सानिध्य प्राप्त करने का मीन लग्न में वृश्चिक सृजन का आधार, सृजनात्मक माता और पिता एक साथ संयुक्त हों, यानी माता और पिता एक साथ संयुक्त हों, ऐसा चित्र अर्धनारीश्वर शिव का होता है। दुर्गा का, कामता का ये अर्धनारीश्वर विग्रह है। महायोगेश्वर कृष्ण में राधा और कृष्ण के साथ का विग्रह अर्धनारीश्वर ही है। जिसको जो इसमें प्रिय लगे, लेकिन किसी भी कीमत पर ब्रह्मांड का पुरुष और ब्रह्मांड नायिका दोनों के शरीर में आधा आधा ही होना चाहिए। इस पर ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा, इस विग्रह का, इस चित्र का नाक के अग्रभाग में विग्रह को अवस्थित कर देने पर साधक अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं करता, अपितु इष्ट का सानिध्य, इस तरह का सामीप्य प्राप्त कर लेता है जैसे जल और मछली बाहर निकलने पर मछली तड़पने लगती है। जिय बिनु देह और नदी बिनु वारी, जैसे देह बिना प्राण के निष्क्रिय हो जाती है, जैसे नदी बिना पानी के निष्क्रिय हो जाती है, वैसे ही मछली बिना जल के, जल ही उसका इष्ट है। और जल को धारण करने वाला, स्वयं गंगा को धारण करने वाला देवादिदेव महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप मीन के प्रमाण का, मीन के इष्ट के प्रमाण को लेता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश शुक्ला है। मेरे लड़के का नाम रोहित कुमार शुक्ला है। तो उसका जन्म डेट ऑफ बर्थ 18/6/1990, टाइम 12:20 कानपुर। ये बीटेक किया है। इसके बारे में जानकारी करनी है कि अभी कहीं सेट नहीं हो पाया, कब तक सेट होगा सर। रेवती कर्क मीन, अभी मीन पर बोल रहे थे। तीसरा महीना और 12वां महीना इसी के मध्य में इनको जॉब की स्थितियाँ, मल्टीनेशनल कंपनी और इन एनी रिसर्च सेंटर, यानी या तो रिसर्च सेंटर में या मल्टीनेशनल कंपनी में सामुद्रिक बेल्ट में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है।
मैं डॉक्टर दीपक दीक्षित भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 31 अक्टूबर 1971। जन्म समय है लगभग रात को 12:20 और जन्म समय है विदिशा मध्य प्रदेश। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने फरवरी मार्च अप्रैल में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के इंटरव्यू दिए हैं। कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि उसमें कुछ संभावना है या नहीं है, या यदि कोई सिलेक्शन का कोई उपाय हो तो कृपया बताएं। कर्क कुंभ पूर्व भाद्रपद कुंभ की स्थितियां तो ठीक हैं। 11वां महीना ही फरवरी है, तो 2 की संख्या 1 = 11 को भी 2 कहते हैं। यानी 11वें महीने के पूर्व इसमें चयनित होने का क्रमांक ग्रहों के अनुरूप अनुमान्य परिलक्षित है। निर्भय हो जाओ। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं भूपेश राजौरा उदयपुर राजस्थान से। मेरी जन्म दिनांक 4 दिसंबर 1967, समय 8:50 रात्रि, जन्म स्थान राजसमंद राजस्थान। गुरुजी, मैं पिछले 1.5 साल से उदयपुर से 250 किलोमीटर दूर जालौर में पोस्टेड हूँ और राज्य सेवा में हूँ। मैं अपना स्थानांतरण उदयपुर कराना चाहता हूँ। कब तक हो पाएगा और कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। धन्यवाद। कर्क धन उत्तराषाढ़ा, यात्रा में मंगल है, अग्नि है। ट्रांसफर तो 2 बार आपके होने के प्रमाण बने, फाइल आपकी कैद है। मार्च में आपके फाइल मूवमेंट का क्रमांक बन चुका है। 7 जुलाई के पहले ट्रांसफ़र की स्थितियां बनती हैं। मंगल फिर रोकेगा। 72 पैकेट 100 ग्राम के भुने चने बंदरों को दे दिए जाए, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। दिल्ली से ग्रीचंद शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/12/1973 है। जन्म स्थान दिल्ली है। समय 11:45 है। और मेरे को ये परेशानी है कि मेरा एक तो शरीर थोड़ा सा भारी हो जाता है। थोड़ा काम धंधा पहले अच्छा चल रहा था, मेरा बिजली एयर कंडीशन का काम है। अब काम धंधा भी बहुत ज्यादा मंदा आ गया है। कुछ काम में दिक्कत है। इसके बारे में थोड़ा सा कोई उपाय बताइए मेरे को। कन्या कुंभ सदविषा, मामा के घर की मदद लो। मामा के यहाँ चले जाओ, मिठाई वस्त्र कुछ दे आओ, फिर अपने कार्य में प्रवृत्त हो। मंगल की मदद मिलेगी और आनंद की अवस्था आप ही नहीं, आपका व्यापार भी प्राप्त करेगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1989 है। 2:50 की मेरी शादी कब तक होगी और आगे मुझे MCH किस में करना चाहिए? कर कन्या हस्त, फॉरेन में बहुत दिन रहते हो, विदेश में बहुत दिन रहना है आपको। न्यूनतम 17 वर्ष या 8 वर्ष 2 माह, इतना आपको फॉरेन में रहना है, विदेश में। और विदेश में रिसर्च करते हैं आप। और विवाह की पृष्ठभूमि लगभग बन चुकी है। जहाँ पर आप अपना ध्यान केंद्रित किए हैं वहीं पर विवाह होता है। यू आर डॉक्टर स्वामी वेट्स पापा बाबा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं दीक्षिका बोल रही हूँ भटिंडा से। शाम को 7:35 में और जन्म स्थान है मेरा मुंगेर बिहार का। मैं MBBS कर चुकी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। 2013 से मैं एग्जाम दे रही हूँ, अभी तक कोई सफलता हासिल। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा PG कब निकलेगा। बृहस्पति विशाखा, नवंबर 2016 यहाँ पर कंडक्ट किए जाने वाले एग्जामिनेशन में अगर आप शरीक होते हैं, सफलता वर्ण करने का क्रमांक मिलता है। मीन्स यू शैल बी स्टडिंग इन 2017 एज EMD स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं अमित शर्मा जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/8/88, जन्म समय 10:08 भीलवाड़ा राजस्थान है। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रयासरत हूँ और मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी कृपया करके बताएं, और कोई विघ्न हो तो ज्योतिषीय उपाय भी बताइए। कोई विघ्न नहीं अमित, विलम्ब से है। शनि 10th हाउस का कारक बनता है आपके, इस कारण से विलम्ब से देता है। आप 88 बॉर्न हैं,
और इसमें 29/11/9 लगभग 30 वर्ष की आयु जब आपकी होती है तब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाती हैं, ऐसा प्रमाण से देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। पंडित जी नमस्कार, मैं JK भाटिया देहरादून से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी शैली के विवाह के संदर्भ में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1980 और वो जो टाइम है शाम को 4:22 और जन्म स्थान है देहरादून। दूसरी शादी है, इसके संदर्भ में मुझे पूछना है कि इसका विवाह कैसे होगा और आने वाला समय इस लड़की के लिए कैसा रहेगा। सप्तम पर शुक्र और बुध की स्थितियां विवाह के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करती हैं। ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन धारण कर नहीं सकता या करता भी है तो उसको विवाह से डिस्टेस्ट होता है, नरक लगता है उसको विवाह, और विवाह का नाम उच्चारण भी। आपने भले विवाह का प्रश्न किया हो, लेकिन प्रथम विवाह टूटने के 2 वर्ष 7 माह या 19 माह बाद ही दूसरे विवाह का क्रमांक इनके द्वारा चयनित लड़के के साथ सेलिब्रेट्स यस, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मुझे प्रणाम, मेरा नाम इंद्रानी है, जन्म स्थान खगड़िया बिहार है और मुझे अपना जन्म डेट मालूम नहीं है। 45 के आसपास होगा। मुझे पूछना था गुरु जी कि मेरा घर नहीं बन पा रहा है, मेरा घर कब और कहाँ बनेगा? हमें घर नहीं है। घर इसलिए नहीं बन पा रहा कि पैतृक मकान आपने आधा खंडहर होने की स्थितियों को प्राप्त या बंद होने की स्थितियों को प्राप्त, वहाँ रोशनी न जलना, दीपक न जलना, इससे बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति ही मूल्य का निर्धारण और करेंसी गोल्ड है। इस कारण से फिर आगे श्रापित अवस्था जन्म लेती है और मकान नहीं बन सकता। इसलिए पैतृक मकान पर जहाँ पर आप पहली बार गए हैं वहाँ पर 42 दिन दीपक जलाने का क्रमांक, चाहे 0 वाट का बल्ब भी वहाँ लगवा दें। फिर आपके मकान बनाने की स्थितियाँ न्यूनतम 4 माह 2 दिन में अवश्य प्रारंभ हो जाएंगी, ऐसा आपके नाद से स्पष्ट पाया जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। साथ ही साथ वो उपाय बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 11 मई और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में, क्या कहते हैं आपके आज के सितारे, और वे कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। अब बारी है दैनिक राशिफल की, और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए देखते हैं क्या है आज की पंचांग में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। आज आद्य शंकराचार्य जी की जयंती है, और आद्य शंकराचार्य जी की जयंती को भी भगवान शिव जी की तरह ही मनाना चाहिए, क्योंकि इनकी जयंती को मनाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से भौतिक सुख सुविधाओं की हमें कभी भी कमी नहीं होती है। आज के दिन भगवान शिव जी का भी पूजन किया जाता है और भगवान शिव जी के सामने रुद्राष्टक का पाठ भी किया जाता है। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, कहीं परेशान रहते हो, तो उन्हें रुद्राष्टक के 2 पाठ अवश्य ही करने चाहिए। और कहीं ऐसा हो हमारे घर के आसपास, हमारे परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, कहीं कुछ कमजोरी चल रही हो, तो हम उसके लिए भी रुद्राष्टक की पाठ कर सकते हैं। इसमें भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है।
आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं परिस्थिति अनुकूल होती जाएंगी, आपको मेहनत से दूर नहीं भागना है। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए माँ दुर्गा देवी जी की आराधना करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के धन के योग बहुत अच्छे हैं। रुके धन की प्राप्ति होगी, रुकी योजनाएं चलना शुरू होंगी। आज धन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय सभी प्रकार से शुभ बनता है। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करें, मोदकों का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा आप ही की राशि में है। निश्चित रूप से सुख शांति का अनुभव तो कराएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही बुध भी आज शुभ स्थिति में है। किसी व्यक्ति को आप समझाने का प्रयास करेंगे या आप अपने मन की बात किसी से कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय शुभ चल रहा है। आज आप अपने भगवान की आराधना करें और दीपक प्रज्वलित जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज सावधानी से कार्य करना चाहिए। धन के विपरीत योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। कोई व्यक्ति पैसे उधार मांग सकता है और पैसे आपको वापस नहीं आएंगे। अर्थात धन के संबंध में आज जो निर्णय करने जा रहे हैं वह निर्णय ठीक नहीं है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो, उसके लिए जब आप घर से बाहर निकलें बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी अच्छा है और परिस्थिति भी बेहतर है। कुल मिलाकर योग संयोग जब शुभ हो तो सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। ऐसा आप स्वयं अपने साथ देखेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें सीधा पैर पहले बाहर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आकस्मिक अच्छी सफलता के योग बनते हैं। आपको अपने काम की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जितना अच्छा आप ध्यान केंद्रित करेंगे उतनी अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। अन्यथा दोपहर के बाद परिस्थिति विपरीत भी हो सकती है और बना बनाया काम आप अधूरा छोड़कर भी जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जो काम अधूरा छूटेगा लंबे समय तक पूरा नहीं होगा, इसलिए काम पूरा करके ही आज दम लें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर से मीठा जरूर लेकर जाएं जो दोपहर में आपके काम आएगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति की आज हार्दिक इच्छा पूरी होने का बहुत अच्छा अवसर है। जो भी काम आपको करने हैं उन कामों को सोचें, एक पेपर के ऊपर लिखें और कार्य करना शुरू कर दें, सफलताएं मिल जाएंगी। जब आप घर से बाहर निकलें तो पहले जो भी मंदिर या जो भी देव स्थान पड़ेगा वहां प्रणाम करना नहीं भूलें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है, लेकिन आज किसी भी प्रकार के भुलावे में या मुगालते में ना रहें कि आपका काम बनने ही वाला है। जो लोग आपको सूचना दे रहे हैं बिल्कुल सही ही हो। आपको सत्य के धरातल पर जाकर देखना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए सफ़ेद रंग के पुष्पों की माला भगवान के मंदिर में पधरा दें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। खुशखबरी सुनने को मिलेगी और यदि आप किसी कार्य में विशेष रूप से घर का कोई काम है और मांगलिक कार्य की तरफ आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सफलता के पूरे पूरे योग बनते हैं। आपके भाग्य से आपके परिजनों का भला होने वाला है। आज जब आप घर से बाहर निकलें तो पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। अच्छी सफलताएं मिल रही, कम मेहनत में अधिक लाभ के संकेत हैं और आपको प्रयास आज बंद नहीं करना चाहिए। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से बाहर जाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को ना चाहते हुए भी आज ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो स्वयं के स्वभाव के विपरीत हों, परंतु ऐसा निर्णय नहीं लेने से लंबे नुकसान की भी संभावनाएं हैं। इसलिए सत्य के धरातल पर रहें, जो कहना है कह डालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आज आपके दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए किसी भी देव स्थान पर भंडारा कराएं या वहाँ पर प्रसाद जरूर चढ़ाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा है। विशेष रूप से विद्यार्थियों को आज अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। याददाश्त भी आज आपकी अच्छी होगी। यदि कहीं धार्मिक अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो इस अनुष्ठान में सफलता के पूरे पूरे योग बनते हैं। आज के दिन की अच्छी सफलता के लिए 10 मिनट ध्यान जरूर करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।